Postpartum depression. It is most common thing after being a mother. ये सबसे पहली चीज़ है जो कि एक मदर को होती है। सब मदर्स में इट्स वेरी कॉमन। तो आज बात करते हैं इसके रीजंस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके? सबसे पहले मदर क्राई करते रहते हैं ऑल द टाइम ऑन एवरी स्मॉल थिंग दे क्राई। छोटी छोटी बातों पे रोना, जिनका मतलब आम लाइफ में आप पहले कभी ऐसा नहीं फील करते थे कि आपके पास रीजनिंग नहीं है कि आप क्यों रो रहे हो। पहली चीज़। नंबर 2, यू आर हेल्पलेस, यू फीलिंग हेल्पलेस। जबकि आप मदर बनने से पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट फील किया करते थे, अब आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। दिस इज सिम्टम। नाउ यू नो यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ डिप्रेशन। इट्स कॉल्ड द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नाउ वी कैन टॉक अबाउट रीजंस। ये कैसे होता है, हाउ इट अकर्स बेसिकली। सो you do overthink after being a mother and about child's health, and sometimes it's about not able to deliver the appropriate milk and like the quantity you are very focused on। जितना आप दूध नहीं पिला पा रहे हो बच्चे को, या बच्चा पी नहीं पा रहा है, या दूध ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहली तो मोस्ट कॉमन थिंग यही है कि मदर के लिए सबसे पहले अब उसका बच्चा है, राइट। एंड दूध को लेके बहुत सारे चीज़ें ओवरथिंक करना, नेगेटिव चीज़ें सोचना, ये रीज़न है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। एंड सेकंड इज़ स्लीपलेस नाइट, बिना सोए हुए रातें बिताना, क्योंकि बच्चा रोता रहता है और बच्चे का जो पैटर्न होता है शुरू के 3 महीने में, वो एक मदर के लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मदर फेस स्लीपलेस नाइट्स। नंबर 3 इज़ इन्वायरमेंट नॉट सो सपोर्टिव। मीन्स जिस घर में वो महिला है, उस घर के अंदर इन्वायरमेंट यानी बाकी के जो लोग हैं वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो इसकी वजह से भी मदर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी। सो ये भी इसका एक रीज़न है। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। कैसे निकला जाए इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से। जबकि आप पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी हुआ करते थे, आज अब आप अपना कॉन्फिडेंस ही भूल गए। कैसे हो सकता है? It happens with me. It happened. I have a like 1.6 year old. 1 साल 6 महीने का है मेरा बच्चा, एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी। एंड ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी। उसके बाद मैंने सोचा कि इस पे काम तो करना ही पड़ेगा, बट सोसाइटी को इसके लिए अवेयर भी करना होगा। So that's why I'm making the videos and I'm here to support you, I'm here to help you. So let's go further. How to get rid of this postpartum depression. Number 1, which is very important, stop being overthinker. आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, दूध नहीं आएगा, मेरा बच्चे रोता रहेगा, उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, वो तो बोल नहीं सकता, वो तो बीमार भी हो सकता है। स्टॉप इट। पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको डिप्रेशन से निकलना है पोस्टपार्टम वाली, तो आपको स्टॉप करना होगा ये सब बच्चे के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचना, और सोचते ही जाना, मतलब लॉन्ग रन में। दूसरी चीज़, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जब तक आप ही नहीं अच्छा फील करोगे तो कैसे आप बच्चे तक पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हो? ये तो सबको पता है, वी ऑल न्यू दिस।
सो पॉजिटिव होना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव नोट्स बोलने पड़ेंगे। आई एम अ कॉन्फिडेंट करेजियस मदर, आई कैन प्रोड्यूस मिल्क, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी पावर है, जब आप अच्छा सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ें मिल ही जाती हैं, राइट? एवरीवन नोज इट, आई एम हेयर टू रिमाइंड यू। थर्ड, इनटेक ऑफ वाटर एज मच एज पॉसिबल। जितना आप पानी पियोगे आपके अंदर से फियर, सबसे पहले तो फियर थोड़ा सा कम होगा। सेकेंड चीज़, आपका जो मिल्क प्रोड्यूस वाला लाइक प्रोड्यूसरी ऑर्गन है वो बढ़ जाएगा, मिल्क आपका जल्दी जल्दी ज़्यादा आएगा, जिससे आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो डर है दूध ना आने का या दूध कम आने का, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, ये आपका उससे कम होगा। वैसे आप दूध भी पी सकते हो, अगर आपको दूध का टेस्ट पसंद है तो यू कैन गो फॉर अ मिल्क, इट्स अ बेटर ऑप्शन, बट हैव वाटर एज मच एज पॉसिबल अगर आप दूध नहीं पीते हैं या कम पीते हैं तो। थर्ड इज़ ईट ओनली हेल्दी थिंग्स। जब आप हेल्दी खाओगे तो ही आपका मिल्क प्रोड्यूस होएगा, तो ही आपके दिमाग तक पोषण पहुँचेगा, दिमाग तक पोषण पहुँचेगा, उसके बाद ही आप, जब आपका बेबी सो रहा है, यू हैव टू टेक अ रिलैक्सिंग मसाज on your head, on your body, with the help of someone else. And if you don't have anyone, then go for a head massage, that you can do it for yourself, right? And also sixth point is very important, आपको अपने बेबी को मसाज करना है जब भी वो उठे, एंड सोते टाइम आपको स्लीप म्यूज़िक चलाना है, सो दैट आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न चल रहा है वो उससे रिड्यूस होगा और आप जल्दी से जल्दी सो जाओगे। जितना आप सोओगे उतना आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा और आपके माइंड से ये नेगेटिव चीज़ें धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगी। एंड इसी के फर्दर एक सेल्फ केयर रूटीन होता है to reduce it, to make your life better. So we will talk about it in my next video. Till then, stay tuned, keep watching my videos, and if you like the video, if you find some good content, if you find some relative things which you are feeling right now, so you know what you have to do. Like the video, share the video, and if possible subscribe my channel.